तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4 का सी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक प्रॉपर्टीज़ के अलावा प्रॉपर्टीज़ और क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में जैसे 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब जो हम देखे थे, उसके बाद जैसे 3 से जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें उसमें जो कुछ क्लास 11th का फार्मूला का भी उपयोग है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है जो साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x³ इजकल टू 3 साइन इन्वर्स x दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिया हुआ है 3 के ए में। तो देखो क्लास 11th में जो हम लोग ट्रायगोनोमेट्री का जो फार्मूला देखे थे जैसे फार्मूला देखो क्लास 11th का फार्मूला यानी 3 साइन ए ऐसा था, साइन 3a बराबर फार्मूला होता था साइन 3a माइनस 4 साइन QA, ये साइन का था। और इसी में जैसे अगर कॉस का हम लोग देखते थे तो कॉस 3a का क्या था, यानी कॉस अगर 3a का बात करते हैं तो क्या होता था, यानी 4 कॉस QA माइनस 4 कॉस QA माइनस कॉस 3a ऐसा होता था। और इसी में अगर थर्ड में जैसे अगर बात करते हैं 10 अगर 3a का बात करते थे तो 10 3a का क्या होता, 10 3a का क्या होता था 3 10a माइनस 10 स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 10 QA ऐसा कुछ होता था। यही 4-5 जो है ट्रायगोनोमेट्री का यही 3 ठो ट्रायगोनोमेट्री का जो है फार्मूला होता है। जैसे 10 ये 10 का ही है ना इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सी में, हाँ 10 का ही है, 3 10 स्क्वायर ए है यहाँ पर, 3 10 स्क्वायर ए होगा यहाँ पर, 3 10 स्क्वायर ए होगा। यानी क्लास 11th का जो है 3 10 स्क्वायर ए और 10a, यानी क्लास 11th का यही 3 ठो फार्मूला इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ए का जैसे बात करते हैं, चूँकि गर्मी बहुत है, 3 का ए जैसे बात करते हैं तो दिया हुआ है साइन इन्वर्स 3x माइनस दिया हुआ है 4x³ और लाना है प्रूव करके 3 साइन इन्वर्स x लाना है, 3 साइन इन्वर्स x लाना है। देखो सबसे पहली बात अगर बात करते हैं तो देखो लाना है कहाँ, देखो यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन, यानी साइन से ही कहाँ जाना है, साइन में जाना है। तो जाहिर सी बात है इसी को ले लेते हैं सबसे पहले। तो देखो क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है और डायरेक्टे हम यहाँ या कहीं भी हम जा नहीं सकते डायरेक्टे, क्योंकि कुछ ना कुछ हमको लेट करना पड़ेगा सबसे पहली बात। तो जैसे इसमें अगर एक काम कर लेते हैं, x जो है ना इजकल टू लेट कर लेते हैं साइन a लेट कर लेते हैं। तो एक चीज़ बताओ अब यहाँ से जैसे अगर देखते हैं तो यहाँ से a इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन इन्वर्स यानी 3 और a के x के जगह क्या हो जाएगा साइन a, तो साइन a और माइनस 4 साइन QA। अब एक चीज़ बताओ 3 साइन a यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक मिनट क्वेश्चन पहले देखने दो, 4 क्वेश्चन 3x क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन में यहाँ जो है ना, यहाँ पर एंगल में 3 नहीं होगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा साइन 3a और यहाँ भी हो जाएगा कॉस 3a, नहीं 3 कॉस a हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो तो अब एक चीज़ बताओ यहाँ से 3 साइन a माइनस 4 साइन a, क्योंकि इसका फार्मूला है साइन 3a का है। तो यहाँ से एक चीज़ बताओ 3 साइन a माइनस 4 साइन QA, तो ये इसके जगह क्या हो जाएगा 3 साइन a हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इन्वर्स साइन कितना 3a। अब देखो साइन से साइन खत्म हो गया तो क्या बच गया 3a, तो a की जगह क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स x, तो यहाँ लिखेंगे 3 साइन इन्वर्स x। और देखो यही चीज़ बोल रहा था यहाँ पर प्रूव करने के लिए, हो गया, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन सिंपल ही था क्वेश्चन। इसी में जैसे अगर b का बात करेंगे तो b में दिया हुआ है, जैसे इसके b में दिया हुआ है जो कॉस इन्वर्स 4x³ माइनस 3x ऐसा दिया हुआ है।
3x और इजकल टू लाना है 3 cos इनवर्स x प्रूव्ड करके लाना है। देखो सबसे पहली बात है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, x बराबर, चूंकि यहाँ से cos में cos जाना है तो x बराबर cos a लेट कर लेते हैं। जैसे लेट कर लेते हैं, सपोज कर लो x इजकल टू cos a, तो यहाँ से a इजकल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो जैसे अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं, अब आ जाते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, cos इनवर्स, अब देखो 4 है तो 4 लिख दिए। अब x के जगह है cos है तो cos q a लिख देंगे क्योंकि q लगा हुआ है, और -3 और x के जगह फिर क्या होगा cos a। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या करेंगे, cos a लगा देंगे। अब ये फोटो और ये फोटो मैच कर रहा है तो इसके जगह हम लिख सकते हैं cos 3a, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos इनवर्स क्या, cos 3a। अब देखो ये cos से cos खत्म हो गया तो ये क्या हो गया 3a, और यहाँ से 3a के जगह अब कितना हो जाएगा, सॉरी a के जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो a के जगह है cos इनवर्स x, तो यही हो गया, यहीं पर लिख देते हैं जैसे 3 cos इनवर्स x, और यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं 3 के जैसे सी पे आते हैं, जो क्या कह रहा है, इसमें टेन इनवर्स के बारे में दिया हुआ है, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सी का जैसे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 के सी में क्या कह रहा है, देखो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 3 के सी का हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 के सी में क्या दिया हुआ है, जो टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इजकल टू लाना है प्रूव्ड करके 3 टेन इनवर्स x लाना है, 3 टेन इनवर्स x, ऐसा कुछ लाना है। देखो तो जैसे इसमें भी बात करते हैं तो इसमें भी देखो 10 से कहाँ जाना है, 10 में जाना है, तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, x इजकल टू 10a ले लेते हैं। जैसे यहीं से लेट कर लेते हैं, x इजकल टू अगर 10a ले लेते हैं तो यहाँ से a इजकल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x हो जाएगा। अब 9, अब जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर 10 इनवर्स, अब देखो 3 x के जगह क्या लिख देते हैं, 10a लिख देते हैं, और माइनस फिर x की जगह क्या हो जाएगा, 10a स्क्वायर a हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या करेंगे, 10a लिखते जाएंगे। और उसके बाद देखो 1 माइनस ये 3 है तो 3 एजेटिव x के जगह क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा, तो फिर ये 10a स्क्वायर a लिख देते हैं। अब देखो ये किसका फार्मूला हो गया, साइन, सॉरी 3a का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स इंटू क्या, 10 3a, सॉरी 10 3a, तो 10 से 10 खत्म हो गया तो कितना बच गया 3a, और a के जगह क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x हो जाएगा। और यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए, तो हो गया, यही चीज़ प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के डी पर आते हैं। जैसे देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पर जैसे अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ स्पेस लगेगा, तो अगर आप लोग चाहो तो 3 का सी का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन अगर 3 का जैसे डी का बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब इसका भी, इस फार्मूला का भी यूज हो गया है, तो इसको भी मिटा देते हैं। जैसे देखो 3 के अगर डी का जैसे बात करते हैं, 3 का जैसे डी का, तो 3 के डी में क्या दिया हुआ है, जो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 2x अपॉन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इजकल टू लाना है प्रूव्ड करके 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ लाना है प्रूव्ड करके। तो देखो जाहिर सी बात है, हम लोग जो है प्रॉपर्टीज में जो है एक फार्मूला देखे थे 10 में, जो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इजकल टू फार्मूला होता था 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा कुछ होता था। ये फार्मूला अभी हम लोग, सॉरी प्रॉपर्टीज में जो पिछले वीडियो में जो है जैसे 1 और 2 जो देखे थे उसमें जो इन्वर्स ITF और जो प्रॉपर्टीज जो देखे थे, तो इसमें ये फार्मूला देखे थे जो क्या होता है, और इसी को इसमें यूज करना है। देखो यहाँ पर x है तो x सही है, बट यहाँ पर एंगल में जो y है, यहाँ पर y के जगह क्या किया है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया है, तो ले तो जाएंगे इसी पर ले जाएंगे। तो जैसे इसको, इसका अगर सोल्यूशन अगर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं
टेन इन्वर्स है तो टेन इन्वर्स, एक्स है तो एक्स प्लस वाई की जगह कितना है 2x अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फिर 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखो x के जगह x है तो x लिख दिया। अब y के जगह क्या है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यही लिख देंगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो जैसे यहाँ से अगर बात करते हैं यहाँ से टेन इन्वर्स, अब देखो अगर इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाता है x इंटू कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, और प्लस ये 2x एजेटिव रह जाएगा और इसके बाद ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगर जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं तो ये इसका एलसीएम ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका लेंगे तो यहाँ पर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स इंटू एक्स ये 2x स्क्वायर लिख देंगे और अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं देखो तो ये पोर्शन से ये पोर्शन गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन इन्वर्स। अब देखो ये इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो x माइनस एक्स क्यू प्लस कितना 2x अपॉन कितना देखो ये 1 माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब जैसे अगर यहीं पर अगर देख लेते हैं एक स्टेप और, जैसे टेन इन्वर्स अगर बात करते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है 2x और x कितना हो गया 3x और माइनस कितना एक्स क्यू और अपॉन कितना ये 1 माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर, और यही बोल रहा था इसके रिजल्ट में हमको लाने के लिए, और यही हो गया इसमें प्रूव्ड हो गया। देखो इसके बाद आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के ए पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के ए पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए में अगर बात करते हैं तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का है। देखो 4 का ए में क्या कह रहा है, देखो 4 के ए में दिया हुआ है जो कॉस इन्वर्स यानी दिया हुआ है 1 माइनस 2x स्क्वायर इजकल टू दिया हुआ है 2 साइन इन्वर्स x दिया हुआ है 2 साइन इन्वर्स x दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बात हमको कॉस से कहाँ जाना है साइन में जाना है, तो कॉस का हम लोग फार्मूला जैसे क्लास 11th में 3 फार्मूला देखे थे कॉस 2a का। देखो कॉस 2a का फार्मूला देखे थे जो कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक देखे थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए देखे थे, और एक देखे थे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 देखे थे। ये क्लास 11th का ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला है। देखो तो जैसे कंपाउंड एंगल का देखो ये कॉस इन्वर्स 1 माइनस 2 साइन 2x स्क्वायर इजकल टू 2 साइन इन्वर्स x, यानी देखो कॉस से कहाँ जाना है साइन में जाना है। तो सबसे पहली बात देखो कॉस से अगर साइन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से एक काम करते हैं यहाँ पर x की जगह साइन ले लेते, जैसे लेट कर लेते, देखो ऐसे लेट कर लेते x इजकल टू साइन ए ले लेते हैं, तो यहाँ से a इजकल टू क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स x हो जाएगा साइन इन्वर्स x। तो यहाँ से देखो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के जगह साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के जगह लिख सकते हैं कॉस 2a, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस इन्वर्स क्या कॉस 2a लिखेंगे। अब देखो कॉस से कॉस खत्म हो गया तो ये क्या हो गया 2a, और a के जगह क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, तो 2 साइन इन्वर्स x, और यही हो गया इसका रिजल्ट। यही बोला था, काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, कुछ भी इसमें नहीं चेंज किया गया। इसी के जैसे बी का अगर बात करेंगे, देखो जैसे अगर 4 का जैसे अगर बी का अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 के बी में क्या दिया है देखो कॉस इन्वर्स क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू क्या दिया है 2 कॉस इन्वर्स x दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो यहाँ भी क्या है कॉस से कॉस में जाना है, तो जाहिर सी बात है कॉस से कॉस में जाने के लिए क्या करेंगे लेट कर लेंगे, सीधी सी बात है कॉस लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं जैसे x इजकल टू कॉस ए लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से a इजकल टू क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स x हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है कॉस इन्वर्स दिया हुआ है, तो ये कॉस इन्वर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए और -1 है तो -1 हो गया। अब देखो इस फोटो और ये फोटो एक दूसरे को क्या कर रहा है मैच कर रहा है, तो इसके जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स क्या 2a। अब देखो सॉरी कॉस इन्वर्स क्या कॉस इन्वर्स कॉस 2a, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कॉस से कॉस खत्म हो गया तो कितना बच गया 2a, तो यहाँ पर a के जगह अब कितना हो जाएगा कॉस इन्वर्स x, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 कॉस इन्वर्स x, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था। इसी के जैसे अगर सी का जैसे बात करते हैं, देखो 4 का अगर सी का जैसे बात करते हैं तो 4 के सी में क्या दिया है सेक इन्वर्स, ऐसा दिया हुआ है सेक इन्वर्स 1/2
2x² -1 और इजकल टू दिया हुआ है 2 cos इनवर्स x, ऐसा कुछ दिया हुआ है, 2 cos इनवर्स x दिया हुआ है। देखो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग सेक, देखो एक चीज़ बताओ, प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखे थे, जो अगर सेक इन्वर्स x रहेगा तो इसको हम लोग cos इन्वर्स 1/x भी लिख सकते हैं। यानी सेक का ही रेसिप्रोकल क्या होता है cos, और cos का ही रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, cos इन्वर्स 2x² -1 इजकल टू 2 cos इन्वर्स x, यानी इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई अंतर है, दोनों सेम ही है। तो जैसे ये बनाए ना, सिमिलरली ऐसे ही उसको छाप देना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, अब आते हैं जैसे 4 के डी पर आते हैं। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे देखो, अगर 4 का डी का हम लोग जैसे बात करते हैं, 4 के डी में क्या कह रहा है, देखो इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया। जैसे अगर 4 के डी का हम लोग बात करते हैं, तो 4 के डी में क्या कह रहा है, देखो 4 के डी में कह रहा है जो कॉट इन्वर्स दिया हुआ है, कॉट इन्वर्स √1 + x² और -x इजकल टू लाना है प्रूव्ड करके π/2 और -1/2 कॉट इन्वर्स x लाना है, ऐसा कुछ लाना है। देखो हमको कॉट से ही कहाँ जाना है, कॉट में जाना है। तो जब कॉट से कॉट में जाना है तो देखो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले x की जगह क्या कर लेते हैं, कॉट ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रोसेस में कौन कौन सा थ्योरी हमको यूज करना है। तो जैसे लेट कर लेते हैं x इजकल टू कॉट ए ले लिए, तो यहाँ से a इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स x हो जाएगा। तो अब जैसे अगर बात करते हैं, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, कॉट इन्वर्स √1 + कॉट A² ए और माइनस क्या, कॉट ए लिख सकते हैं। अब देखो एक चीज़ बताओ, जो कॉसेक स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है, 1 + क्या होता है, कॉट A² ए होता है, ये फार्मूला होता है इसका। तो इस चीज़ की जगह लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स क्या, अंडर क्या, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और माइनस क्या, कॉट ए लिख सकते हैं। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए को अगर स्क्वायर से अंडर रूट भी खत्म कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स कॉसेक ए और माइनस क्या, कॉट ए। क्योंकि अब तो यहाँ से कुछ आने वाला है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स यानी 1/ क्या, इसको लिख सकते हैं साइन ए और माइनस क्या, कॉस ए अपॉन कितना, साइन ए, इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर जैसे बात करते हैं तो कॉट इन्वर्स, अब साइन ए अपॉन साइन ए, देखो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा साइन ए और इसको लिख सकते हैं 1 - कॉस ए, और यही हो गया, और ये हो गया, इतना तक आ गए हम लोग। अब जैसे अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे अगर देखो 1 - कॉस ए दिया हुआ है, 1 - कॉस ए दिया हुआ है, तो देखो 1 - कॉस ए बराबर एक फार्मूला होता है, क्लास 11th में हम लोग पढ़े हुए हैं, जो हाफ एंगल में 2 sin स्क्वायर a/2 होता है। यानी यहाँ जो एंगल होता है इसी का क्या होता है, हाफ हो जाता है। और यहाँ पर अगर साइन ए का जैसे बात करते हैं तो क्या होता है, 2 sin a/2 इंटू क्या होता है, cos a/2, यानी यहाँ जो एंगल होता है इसी का क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स, देखो 1 - कॉस ए क्या, 2 sin स्क्वायर a/2 और साइन ए की जगह लिख सकते हैं 2 sin a/2 इंटू क्या, cos a/2। अब देखो ये 2 से 2 गया और एक साइन से एक साइन गया, तो साइन बट्टा कॉस क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स क्या, 10 a/2। अब देखो यहाँ पर कॉस दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, एक काम कर लेते हैं, इन सारे टर्म को क्या कर लेते हैं, जो 10 में ही ला लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो π/2 और माइनस 10 इन्वर्स 10 a/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि क्लास 11th के प्रोसेस से देखो यहाँ पर क्या होता है, π/2 होता है और π/2 पर चेंज होता है। तो π/2 पर चेंज हो गया, यानी कॉट किस में बदल जाएगा, सबसे पहले 10 में बदल जाएगा। तो इसी प्रोसेस से आ रहे हैं। तो देखो 10 से 10 खत्म हो गया, तो कितना बच गया, π/2 और माइनस कितना, a/2 बच गया। तो यहाँ से π/2 और माइनस a के जगह कितना हो जाएगा, कॉट इन्वर्स x। तो यहाँ पर 1/2 कॉट इन्वर्स x
और यही हो गया इसका रिजल्ट। बोल रहा था हमको प्रूव करने के लिए। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, इसमें कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ था। जैसे इसी में अगर हम लोग जैसे 5 का ए का बात करते हैं, तो जैसे अगर आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक मिनट। जैसे देखो अगर 5 का जैसे हम लोग ए का बात करते हैं, जो 5 के ए में क्या कह रहा है, देखो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। देखो 5 के ए में क्या कह रहा है, 5 के ए में दिया हुआ है जो टेन इन्वर्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स वाई इजकल टू लाना है प्रूव्ड करके टेन इन्वर्स अंडर रूट एक्स प्लस टेन इन्वर्स अंडर रूट वाई। अब देखो अंडर रूट वाई, अब ये तो सिंपल सा फार्मूला ही है, क्या फार्मूला ही है किसका, यानी इसको ऐसे ये किसका फार्मूला है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इजकल टू क्या होता है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो ये फ़ोटो और ये फ़ोटो में कोई अंतर है, और ये फ़ोटो और ये फ़ोटो में कोई अंतर है, दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं देखो, तो एक चीज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अंडर रूट एक्स को ए लेट कर लेते हैं और अंडर रूट वाई को क्या कर लेते हैं, बी लेट कर लेते हैं। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन इन्वर्स यानी ए और प्लस बी और अपॉन कितना 1 माइनस ए बी। अब ये जाहिर सी बात है किसका हो गया, टेन इन्वर्स ए और प्लस कितना टेन इन्वर्स बी हो गया। तो देखो यानी इसी चीज़ को अगर ए बी में लिखें तो भी ये इसके फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में आ गया। तो इसी चीज़ को ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना, जो टेन इन्वर्स क्या अंडर रूट एक्स और प्लस कितना टेन इन्वर्स अंडर रूट वाई, यानी ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और यही हो गया क्या, इसका रिजल्ट हो गया। तो 4 का जैसे अगर बी का जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, देखो सॉरी 5 का बी का, तो 5 के अगर बी में अगर बात करते हैं जैसे, तो क्या दिया हुआ देखो, टेन इन्वर्स दिया हुआ है जो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के पावर 3/2 ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो तो जाहिर सी बात है, देखो सिमिलरली जैसे इसमें किया है ना, सिमिलरली ऐसे भी करेंगे इसमें, और इसमें भी ऐसे ही लाना होगा, जो इसमें भी ऐसे ही बोल रहा होगा लाने के लिए, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कितना टेन इन्वर्स अंडर रूट एक्स, ऐसे ही बोल रहा होगा लाने के लिए। तो देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ भी क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक्स के जगह ए लेट कर लेते हैं और वाई के जगह क्या कर लेते हैं, अंडर रूट एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर बात करेंगे जैसे, तो टेन इन्वर्स देखो ये कितना हो गया, ए प्लस सॉरी ए इसको बी लेट कर लेते हैं, ए प्लस बी अपॉन कितना 1 माइनस कितना ए बी हो गया, और इसी के जगह क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स कितना ए और प्लस कितना टेन इन्वर्स बी हो जाएगा। अब देखो जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं, तो इसी चीज़ को अगर देखते हैं यहाँ पर, तो इसको ऐसे क्या दिया हुआ, टेन इन्वर्स कितना दिया है, एक्स प्लस अंडर रूट कितना एक्स अपॉन कितना 1 माइनस एक्स के पावर 3/2 दिया हुआ है। देखो तो अगर इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो x के पावर 3/2 को x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1/2, देखो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो x के पावर क्या होगा 1 + 1/2, जाहिर सी बात है x के पावर क्या हो गया 3/2। तो इसी चीज़ को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे x इंटू एक्स के पावर 1/2, सॉरी इसको थोड़ा स्पेस बढ़ा करके लिख देते हैं, यानी x इंटू क्या x के पावर 1/2। अब देखो इसी चीज़ को क्या लिखते हैं, इसके फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कितना टेन इन्वर्स क्या x प्लस कितना टेन इन्वर्स अंडर रूट एक्स, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किया गया था। जैसे अगर 5 के सी में अगर हम लोग देखते हैं, तो 5 के सी में थोड़ा ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे 5 के सी पर आते हैं। देखो जैसे अगर 5 के जैसे हम लोग अगर सी का जैसे बात करते हैं, तो देखो 5 का जैसे सी में क्या कह रहा है, देखो जैसे अगर हम लोग जैसे 5 का सी का बात करते हैं, तो 5 के सी में दिया हुआ है, 5 का सी में दिया हुआ है टेन इन्वर्स साइन
एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इजकल टू दिया हुआ है x/2 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। और अब ये देखिए साइन एक्स का एंगल में हाफ में क्या होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होता है। तो यही फार्मूला इसमें डायरेक्ट यूज कर देना है। जैसे सॉल्यूशन अगर करते हैं, देखो यहाँ से टेन इनवर्स, इसके जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू क्या कॉस x/2, फार्मूला लगा दिए। और नीचे में कॉस प्लस में है तो इसमें क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x/2। अब देखो ये 2 से 2 खत्म हो गया, कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया टेन इनवर्स कितना साइन बट्टा कॉस, एक कॉस नीचे में बच गया तो कितना 10 x/2। और देखो 10 से 10 खत्म हो गया तो क्या बच गया x/2, और यही x/2 इसमें बोल रहा था प्रूव करने के लिए। तो हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। इसी में जैसे अगर 6 के अगर ए का अगर बात करते हैं, जैसे 6 के ए का, चूँकि देखो 6 का ए का अगर बात करते हैं ना तो इसके 10 में दिया हुआ। तो देखो चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको आज छोड़ देते हैं, आज 5 के सी ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो हो गया ना 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस 5 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि एक बार वीडियो बना रहे थे तो क्या हो गया कट गया। तो कट गया, जैसे यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन था 3 तक था, तो परेशानी थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते। अगले वीडियो में जो है ना 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक।